कहते हैं हमारी दुनिया के अलावा ना जाने कितनी ही दुनिया और बसती है, मगर इंसान सिर्फ उसे ही मानता है जिसे वह देख सकता है। काली अमावस्या की वो रात जहाँ चारों ओर सन्नाटा पसरा था, सन सन करती हवाओं के शोर के अलावा और कुछ नहीं था। दो दोस्त अजय और विजय, जो मधुपुर गांव के निवासी थे, वे अंधेरे रास्ते में चले जा रहे थे। अमावस्या की काली रात में जब पूरा गांव सो रहा था, तब दोनों दोस्त गांव के बाहर स्थित पुरानी पीपल के पेड़ के पास जा रहे थे। दरअसल मधुपुर गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल का साया है जो रात में रोने की आवाजें निकालती है। गांव के बड़े बुजुर्गों ने बच्चों को वहां जाने से मना किया था। पुराने पीपल के पेड़ के पास एक साया का वास है। कोई उस रास्ते पर रात के वक्त नहीं जाना। यदि कोई जरूरी काम हो तो दिन में करके दिन में ही वापस आ जाए, लेकिन रात में कोई उस रास्ते पर न जाए। अजय और विजय को इन बातों पर यकीन नहीं था, क्योंकि उन दोनों का बचपन तो गांव में बीता, परंतु समय के साथ वे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए थे और बहुत समय बाद दोनों गांव में वापस आए हैं। उन्हें भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था, इसलिए उन दोनों ने फैसला किया कि वे इस अफवाह की सच्चाई पता करेंगे। सुनो अजय, आज रात हम उस पीपल के पेड़ के सच्चाई का पता लगाने जाएंगे। ठीक है। आधी रात को वे बिना किसी को बताए पीपल के पेड़ के पास गए। अंधेरे में हवाएं सरसराने लगी और पत्ते अजीब तरीके से हिलने लगे। क्या हुआ अजय? तुम डर क्यों रहे हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हमें बड़ों की बात माननी चाहिए थी। विजय, चलो यहाँ से वापस चलते हैं। विजय ने अजय का डर दूर भगाते हुए कहा, डरो मत। डर किस बात की? हमें तो बस इस पुराने पीपल पेड़ का रहस्य पता करना है। तभी अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज आई। पायल की छन छन की आवाजें आने लगी। दोनों की रूह कांप उठी, लेकिन वे हिम्मत जुटाकर आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने पेड़ के पास कदम रखा, एक सफेद साया हवा में लहराता दिखा। उसकी लंबी सफेद साड़ी थी, उलझे हुए बाल थे और आंखें चमक रही थी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। दोनों घबरा गए और भागने लगे। चुड़ैल उनका पीछा करने लगी। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी पीछे देखने की। भागते भागते वे दोनों काफी दूर निकल गए थे, लेकिन चुड़ैल अब भी उन दोनों का पीछा कर रही थी। अजय और विजय आपस में बात करने लगे। हम दोनों कब तक ऐसे भागते रहेंगे? हमें इसका सामना तो करना पड़ेगा। हाँ भाई, सही कह रहे हो। फिर विजय थोड़ा ठहरकर, साहस कर, गौर से देखने लगा। उसने देखा कि वह चुड़ैल सच में हवा में तैर रही थी। विजय ने हिम्मत करके उससे पूछा, कौन हो तुम? तभी चुड़ैल की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कांपती आवाज में कहा,
मैं इस गांव की ही एक लड़की थी। बरसों पहले मेरी मौत इसी पेड़ के नीचे हुई थी, लेकिन मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस अकेले होने के कारण रोती हूँ। अजय और विजय को उसकी बात सुनकर उस पर दया आ गई। दोनों ने उस चुड़ैल की मदद करने का सोचा। उन दोनों ने चुड़ैल से वादा किया कि वे उसकी मदद करेंगे। चुड़ैल वहां से चली गई। फिर वो दोनों भी वापस गांव आ गए। तब तक सुबह हो चुकी थी। उन दोनों ने गांव वालों को सारी बातें बता दी और फिर गांव के पुजारियों ने वहां पूजा करवाई। कुछ ही दिनों में वह आवाजें बंद हो गईं और फिर कभी किसी ने वहां चुड़ैल को नहीं देखा। अब गांव वाले बहुत खुश थे क्योंकि उनका डर दूर हो चुका था। सभी गांव वाले खुशी से रहने लगे।